क्या है? मक्खन रोटी दाल। दिस इज मक्खन रोटी दाल। एंड दोस्तों आज है मकर संक्रांति। तो जैसा कि ये बच्चा देख रहे हो, ये वाला ये पतंग उड़ा रहे हैं यहाँ पे। और ये लड़का जो है कन्नी दे रहे हैं। कन्नी उड़े, कन्नी इसलिए दी जाती है ताकि हवा चले, हवा जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में कन्नी दी जाए और पतंग उड़ जाए आसानी से। तो देखिए ये लड़का पतंग उड़ा रहा है और ये पतंग उड़ रही है उसकी, ये पतंग उड़ रही है। अब जो है हवा जो ये पूरी पूरी ऊपर से डिसाइड करेगी हवा के ऊपर। तो पतंग जो उड़ती है बेसिकली हवा के ऊपर ही उड़ती है। हवा जिस डायरेक्शन में जाएगी उसी डायरेक्शन में पतंग भी उड़ेगी। तो ये लड़की की पतंग नीचे आ गई क्योंकि हवा इस समय गोल घूम रही है। तो गोल घूम रही है तो जाहिर सी बात है पतंग भी गोल घूमेगी। बहुत मुश्किल, जो परफेक्ट होगा वही उड़ा पाएगा, इस समय हम कह सकते हैं। ये दोनों लड़के हैं, सहायता कर रहे हैं दोनों की। तो आज मकर संक्रांति है तो ये एक पर्व होता है पतंग उड़ाने का। तो वैसे ये बता रहे हैं, ये देखिए ये पतंग उड़ा रहे हैं ये वाला। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके मेरे इस छोटे से ब्लॉग में। तो दोस्तों आज है मकर संक्रांति, जो कि भारत में एक प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में मैं आपके सामने का हाजिर हुआ हूँ एक छोटा सा ब्लॉग लेके। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, तो दोस्तों आज का जो त्यौहार है मकर संक्रांति बहुत ही मैं कह सकते हैं एक अच्छा त्यौहार है। यह बेसिकली जो आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ बेसिकली इसी चीज़ के कारण हुआ हूँ कि मैं ये बता सकूँ कि हमारे एक धर्म में, हमारे एक हिंदू राष्ट्र में एक त्यौहार मनाया जाता है जो कि जनवरी के पूरे साल के फर्स्ट मतलब कह सकते हैं मतलब पहला त्यौहार होता है, जो हमारे पहले त्योहारों का स्टार्टिंग होता है। हालांकि हमारा जो हिंदू नव वर्ष होता है वो आषाढ़ मास में, हमारा हिंदू नव वर्ष अप्रैल के स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है। जैसे कि आप फाइनेंशियल ईयर भी देख सकते हैं, वो बेसिकली 31 मार्च को क्लोज होता है, 1 अप्रैल को चालू हो जाता है। ठीक वैसे ही तो नहीं कह सकते, परंतु एक हमारे हिंदू नव वर्ष की जो स्थापना हुई थी वो एक अप्रैल कह सकते हैं, 1 अप्रैल को हुई थी आषाढ़ मास में। तो दोस्तों आज कह सकते हैं कि जो नया साल बनाया जाता है, जैसे 2020 हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित हुआ। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपका 2021 बहुत ही बेहतरीन जाए, बहुत ही अच्छा जाए। तो इसी साल के शुरुआत में हमारा जो है एक पहला त्यौहार पड़ता है जिससे को हम मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि मकर संक्रांति होती क्या है। तो दोस्तों हाँ, हम हैं एक हिंदू राष्ट्र में और ये है भारत, जहाँ पे हिंदू धर्म का बहुत ही बोलबाला होता है। बेसिकली कोई भी देश में अपना अपना एक राष्ट्र होगा, जैसे यहाँ पे एक हिंदू धर्म का एक राष्ट्र है जिसमें एक पहला त्यौहार जिसे मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। हालांकि पहले जन्म में हिंदी में नाम हुआ करते थे पौष, आषाढ़, वसाढ़, बहुत नाम हुआ करते थे, लेकिन ये जनवरी जो चल रहा है अंग्रेजी नाम है। पहले ये पौष माह में स्टार्ट होते थे मकर संक्रांति, जो कि अब जनवरी चल रहा है, अब कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में। तो ये पौष मास में मकर संक्रांति आती है। तो इस दिन होता क्या है, इस दिन जो हमारे, अब पता है आपको हिंदू धर्म में हमारे 9 ग्रहों की पूजा होती है, नवग्रह होते हैं और नवग्रह होते हैं, उनकी पूजा होती है, घर सुख शांति होती है, शांति कराया जाता है। तो ठीक वैसे हम 9 ग्रहों की पूजा करते हैं। तो 9 ग्रहों में से एक ग्रह सूरज भगवान होते हैं, जिनकी जो प्रत्यक्ष रूप के कोई भी देश हो वहाँ पे सूरज भगवान जरूर प्रकट होते हैं, दिखाई देते हैं, जो हमारे पूरे दुनिया को रोशन करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में हालांकि वो कोई देश ना मानता हो सूरज भगवान को, लेकिन हमारे एक हिंदू धर्म में एक पहले से पूर्वज कहे गए हैं कि जो भी चीज़ हमें कोई देता है उसका हमें आदर सत्कार करना चाहिए। और उसी के वजह से आज हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं, जो कि 2021 का सूरज हम देख पा रहे हैं। जो भी हमारे जीवन में जो भी हमारी सहायता कर रहे हैं नेचुरल जीवन जीने में, सूरज हो गए, चंद्रमा हो गए, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनकी। तो बेसिकली हमारे हिंदू धर्म में उनकी पूजा करी जाती है। तो 9 ग्रहों में से उन एक ग्रह होते हैं सूर्यदेव, जो कि जिस प्रकार से 9 ग्रह होते हैं ठीक उसी प्रकार से 9 राशियाँ हमारे पुराणों में लिखी गई है, हमारे शास्त्र में 12 राशियाँ हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं, मेष, वृश्चिक, तुला, सिंह, मकर। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजी के रूप में कि ऐसे भविष्य जान सकते हैं मनुष्य हमारे हिंदू धर्म में इन 9 ग्रहों के चलते, और 9 ग्रह की पूजा भी करी जाती है। तो ठीक जो जनवरी का पहला मतलब त्यौहार कह सकते हैं मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन जो है जो सूर्य भगवान होते हैं, हमारे, जो बताया मैंने अभी आपको, 9 ग्रह में से एक देवता सूर्य भगवान होते हैं।
तो ये सूरज भगवान मकर राशि में एक मिनट, सॉरी दोस्तों, तो ये सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं, एंट्री कर जाते हैं, जो कि हमारी हिंदू की एस्ट्रोलॉजी कहती है। जिस प्रकार से हमारे ज्योतिष कहे गए, पंडित लोग कहे गए, जो हमारे पूर्वज कहे गए, हम उसी के आधार से हमारा आगे का जीवन व्यतीत होगा और ज्योतिष चलती रहेगी और एस्ट्रोलॉजी नए नए साइंटिस्ट खोजते रहेंगे और चलती रहेगी, जाहिर सी बात है। लेकिन एक हिंदू धर्म में एक नई नई सभ्यता, नए नए तो नहीं कह सकते, लेकिन जो पुरानी चलती आ रही है हम उन पर ही बात करेंगे। 9 ग्रह होते हैं, जो मैंने बताया आपको, 9 ग्रह में से एक सूरज भगवान होते हैं, सूर्य देवता होते हैं, जो जिनकी पूजा हम लोग जिनकी हम लोग पूजा भी करते हैं हिंदू धर्म में। तो वो सूर्य भगवान मकर राशि होती है बताया, तो उसमें एंट्री कर जाती हैं। तो उस एंट्री करते हैं तो कह सकते हैं एक नई किरण के साथ, नई ऊर्जा के साथ, एक सूरज का जो किरणें होती हैं वो सब पे पड़ती हैं। पहले साल की पहली किरण जिसे बोला कह सकते हैं, तो पेड़ों पे, पौधों पे, मनुष्य पे, तो मतलब उनके बिना तो हम जी ही नहीं सकते। तो कह सकते हैं कि हमारी एक श्रद्धा हो सकती है, श्रद्धा कह सकते हैं, जिनकी पूजा करते हैं सूरज भगवान की। तो उनकी जो पहली किरण है, नए नए पौधे उगते हैं, हरे हरे पौधे उगते हैं, नए नए पत्ते आते हैं, पेड़ों में पतझड़ होते हैं, और उसके बाद नए नए पत्ते आते हैं, फूल खिलते हैं, कि बिना धूप की किरणों का नहीं खिल सकते। तो पहले साल की पहली किरण जो होती है वो इस पर डिपेंड करती है। तभी कह सकते हैं कि जनवरी में हमारा पहला त्यौहार मनाया जाता है हिंदू धर्म का। तो दोस्तों इस दिन जो है ये पौष मास के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। पौष मास माह कह सकते हैं, पौष माह के दिन बनाया जाता है, जो पूर्वज हमारे कह गए हैं। हमारे हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का जो त्यौहार होता है, तो कह सकते हैं भारत देश है, भारत देश में अलग अलग राजधानी है, अलग अलग स्टेट्स हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, और नीचे कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक भिन्न भिन्न राज्य, कम से कम 31 हो गए राज्य। तो हमारे जो हमारी भाषा में तो मतलब हमारी कह सकते हैं उत्तराखंड में तो मकर संक्रांति के रूप में बोला जाता है, परंतु कई कई जगह है ऐसे, कई कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे इनका नाम डिफरेंट तरीके से लिया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ मकर संक्रांति लेते हैं, पंजाब में चले गए तो लोहड़ी के रूप में इसे मनाया जाता है, और कई देश में नाम ध्यान नहीं, लेकिन हमें अपना ही ध्यान है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह से नाम इससे पुकारा जाता है और इनकी पूजा करी जाती है। भारत में बनाया जाता है तो इसके अलग अलग नाम बताया मैंने। जम्मू कश्मीर और बिहार में इसे खिचड़ी के नाम से जाना जाता है, खिचड़ी बोला जाता है वहाँ पे। बेसिकली खिचड़ी तो वहाँ ही बोला जाता है, लेकिन पूरे भारत में भी इसका महत्व है कि इस दिन मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाई जाती है, पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं, पीले चीज़ों का दान किया जाता है, दान पुण्य किया जाता है, और खिचड़ी बनाई जाती है, पीले वस्त्र पहनते हैं। मतलब पीली चीज़ों का महत्व होता है मकर संक्रांति के दिन। आपके लिए मैं बस इतना बता दूं, बस इतना आप जान लीजिए कि एक हिंदू धर्म का त्यौहार है, और जो है इस दिन सूरज मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं अपनी नई किरण के साथ। नई पहल जो कह सकते हैं, पूरे साल का एक नई शुरुआत हिंदू धर्म में होती है, नया त्यौहार स्टार्टिंग होते हैं, अपनी नई नई परंपराएं जो भी ये आज से स्टार्ट हो जाएंगी। हालांकि मैं नवंबर से जो है अप्रैल में माह मनाया जाता है, परंतु आज से ही स्टार्ट कर दी जाती है त्यौहारें मकर संक्रांति के रूप में। तो इस दिन का जो महत्व बहुत ही शानदार है। इस दिन जो है कह सकते हैं, मतलब इस दिन का एक महत्व ये भी है कि इस दिन पतंग उड़ाए जाते हैं। अभी मैं पतंग भी उड़ा के दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से पतंग हम लोग उड़ाते हैं मकर संक्रांति के दिन। तो दोस्तों ये मकर संक्रांति के कुछ दोस्तों, तो अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि इस दिन पतंग का भी बहुत महत्व होता है, पतंग भी इस दिन उड़ाया जाता है। हिंदू धर्म में एक मान्यता ये भी है, हमारे पूर्वज या कह सकते हैं पुराणों में लिखा हुआ है कि पतंग का भी एक महत्व है अपना अपना। इस दिन सरस्वती माता हमारी होती है, उनकी पूजा भी हम लोग करते हैं, और बेसिकली कई देवता होते हैं जिनकी पूजा भी करते हैं। तो अब बात करी जाए मकर संक्रांति की खाने के बारे में, इस दिन क्या खाया जाता है, तो बेसिकली बता दूं कि हमारा जो हिंदू धर्म है बहुत ही बेहतरीन पूजा पाठों में है जी। कोई से भी अगर पूजा हो तो कह सकते हैं पकवान बनना निश्चित है। तो आज कह सकते हैं कि पहले साल का पहला त्यौहार है, तो मीठा होता है, कुछ अच्छा बनता है इस दिन। जैसे कि कई देशों में, जैसे बिहार में हो गया, खिचड़ी के रूप में होता है, खिचड़ी बनाई जाती है। हमारे यहाँ पे दही चूड़ा होता है, चूड़ा मैं दिखा दूँगा, फोटो डाल दूँ, दही चूड़ा खाया जाता है। और इससे एक दिन पहले हमारे हिंदू धर्म में लोहड़ी मनाई जाती है। पंजाब में बेसिकली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। हालांकि सरदारों का त्यौहार है पंजाबियों का, लेकिन पूरे भारतवर्ष में इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। रात के टाइम
आग में लकड़ियाँ जला के उसके अंदर मक्की के लावा होते हैं वो डाले जाते हैं, गीत गाए जाते हैं, फंक्शंस जिसे कहते हैं हिंदू धर्म में वो करते हैं। बेसिकली पूरे भारतवर्ष में ये त्यौहार बनाया जाता है हमारे हिंदू धर्म का। तो इस दिन हम रेवड़ी हो गया, मूँगफली, जो पता ही है मूँगफली होती है, और क्या कहते हैं नई नई चीज़ें साल की जो उगती हैं, मूँगफली हो गई, रेवड़ी हो गई और मक्की के लावा, ये सब खाए जाते हैं। इस दिन हमारे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है खाने की। तो इस दिन हम बता दिए, खाने का ही बता दिया। और आप साफ मोटा इतना ही जान लीजिए कि आप मोटा मोटा इतना ही जान लीजिए कि मकर संक्रांति जो है हमारे हिंदू धर्म का पहला, कह सकते साल का पहला त्यौहार होता है। जो हमारे जो सूर्य देवता होते हैं, मकर राशि हमारी राशियाँ होती है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, एक हमारे हिंदू पुराणों के हिसाब से जो देखते आए हैं, मकर राशि होती है। इसमें सूरज प्रवेश कर जाते हैं अपनी नई किरणों के साथ पूरे भारतवर्ष में, अपने पूरे भारत के पूरे देश में अपनी नई किरण, नए कार्यों को जो शुरुआत करते हैं। नए पेड़ पौधे होते हैं, नए पत्तियाँ होते हैं, तो ये सब शुरुआत होती हैं नए साल के। नए त्यौहार पहला त्यौहार कहा जाता है। एंड बाकी मैंने आपको बता दिया। और बाकी आपके मन में जो भी कुछ सवाल हो या फिर मुझसे जो कुछ गलती हुई, आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसे सुधारूँगा या फिर बताने की कोशिश करूँगा आपको। और बाकी आगे हमने पतंग उड़ाई है, देखना अच्छा लगेगी वीडियो। दोस्तों बड़ी मुश्किल से ये पतंग उड़ी है, जो ये भाई साहब उड़ा रहे थे, बच्चे उड़ा रहे थे, ये इनसे नहीं उड़ पाई पतंग, तो मैंने इन लोगों को उड़ा के दी है। कह सकते हैं परफेक्ट बंदा ही इस पतंग को उड़ा सकता है, जो मैंने गोल हवा बताई थी। तो हम हमारी पतंग उड़ चुकी है। तो अभी क्या हुआ, अभी आज मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ा देते थे ठीक जैसे वो आसमान में, तो अचानक से हमने एक पतंग काट डाली। ये देखिए, ये पतंग काटी है हमने अभी, जस्ट अभी एक पतंग काटी है, और ये वाली हमारी पतंग थी। तो हमारे पास केवल और केवल ये सद्दी थी, वाइट कलर की जो सद्दी आप देख रहे हैं, ये केवल और केवल ये सद्दी थी। और उसके पास पूरा का पूरा ऐसा वाला मौन था। तो दोस्त मैं आपको बता नहीं सकता कितना मज़ा आया काटने में। ये पतंग हमारे पास आई है, तो बहुत ही मज़ा आया आज के दिन पतंग काट के। तो हालांकि अपना एक्सपीरियंस तो नहीं, लेकिन हमने ये पतंग काटी, बड़ा मज़ा आया। ये वाली पतंग हमारी थी, ये बड़ी मस्त तरीके से कटी। वो वीडियो कैप्चर नहीं कर पाए, उसके लिए सॉरी बोलते हैं, लेकिन बड़ी मस्त तरीके से हमने पतंग काटी। अगर आप देखते हो तो सच में भाई साहब मज़ा आ जाता। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग था मेरे चैनल पे, मेरे एक छोटा सा व्लॉग था। आज है 14 जनवरी 2021। हमारे लिए 2020 बहुत ही बेकार गया है, हमारे लिए क्या सबके लिए बेकार गया है। तो जो हमारा 2021 है, उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही बेहतरीन जाए, बहुत ही अच्छा जाए। और यही था मकर संक्रांति, सूरज का मकर राशि में प्रवेश होना। बाकी अगर आपको और कुछ जाना है तो नीचे आप बताइएगा, मैं और रिसर्च करके आपको बताऊंगा कि क्या होता है। बाकी मुझसे जो गलती हुई हो प्लीज़ वो बताना। और दोस्तों इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। कुछ भी अगर गलत हुआ हो तो वो भी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपना छोटा भाई समझ के। और मैं भी खड़ा हूँ अपने टेरेस पे, देखिए टेरेस पे अधिकांश लोग पता ही मैं टेरेस पे शूट करता हूँ। तो दोस्तों बस आज के लिए था इतना ही। ये देखिए यहाँ पे कौवे, यहाँ पे ये जो प्लेट है इसमें हम दाना डालते हैं, कौवों के लिए दाना डालते हैं, तो ये बेचारे आके खाते हैं। और जस्ट बगल में जो मटका है, ये वाला, इसमें हम लोग पानी भरते हैं। तो यहाँ पे खाना खाते हैं, ये पानी पीते हैं, पूरा व्यवस्था कर रखी है हम लोगों ने। तो दोस्तों बस उम्मीद करता हूँ मेरे को पूरा सपोर्ट करोगे आप लोग, और आपके लिए अच्छी वीडियो लाते रहूँगा मैं। हालांकि इतने बड़े यूट्यूबर तो नहीं है मुंबई के निखिल की तरह, लेकिन तब भी बड़ा बनने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बस साथ में बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग में, नए चैनल। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग में, नई शुरुआत, नए दिनचर्या के साथ, एक नई ताज़ा व्लॉग के साथ। इसी के साथ आज के इस व्लॉग को एंड करते हैं। जय हिंद एंड वंदे मातरम।